Two cylindrical vessel of equal cross section area 16 cm square contain water up to a height of 100 cm and 150 cm respectively. The vessel are interconnected so that water level in them become equal. The work done by the force of gravity during this process is. तो यहाँ पे दो कंटेनर हैं इस तरीके से, यहाँ पे क्या दो सिलेंड्रिकल वेसल हैं और एक ये आपके पास, दोनों जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों क्या है टू सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है। इसमें जो हाइट है वाटर की वो कितनी है, मान लो 100 सेंटीमीटर तक है, कितनी है आपके पास 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, और इसमें जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है, कितनी है 150 सेंटीमीटर। दोनों को क्या कर रखा है, इंटरकनेक्ट कर रखा है ताकि एक का पानी दूसरे में जा सके। तो यहाँ पे दोनों क्या कर दिया, इंटरकनेक्ट कर दिया, तो इसका पानी इसमें जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे जो वर्क होगा, जो वर्क आएगा वो क्या होगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल, चेंज इन पोटेंशियल की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, वही क्या हो जाएगा वर्क। तो यहाँ पे इस केस में इसमें जो हाइट लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो लिखेंगे इनिशियली इसकी जो होगी सेंटर ऑफ मास से हाइट लेंगे, क्योंकि फैला हुआ है तो हम क्या मानेंगे इसमें रेफरेंस, तो यानी कि मान लो रेफरेंस हम ये मान रहे हैं, तो जो हाइट लेंगे वो क्या लेंगे, तो क्योंकि हर एक वाटर की जो हाइट है वो क्या है अलग अलग है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मान लेंगे, तो ये क्या लेंगे h/2, कितनी लेंगे, मान लो ये 100 की वैल्यू h1 है और इसकी वैल्यू क्या है h2, तो h1 बाय में क्या लोगे आप, ये 2 लोगे रेफरेंस से सेंटर ऑफ मास की हाइट तक। तो यहाँ पे नहीं mgh होता है, क्या होता है हमारे पास जो ये क्या हो जाएगी mg इंटू में h1 माइनस का प्लस में, ये तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियली इसकी कितनी है आपके पास mg इंटू में h2, ये तो इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी होगी। फाइनल अगर देखें तो फाइनली क्या हो जाएगा कि इस केस में ये सिलेंडर है और दूसरा ये हो जाएगा आपके पास, दोनों में जो वाटर होगा अब वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी उनकी इक्वल हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, मान लो वो क्या हो गया आपके पास h के बराबर, वाटर की जो हाइट होगी वो दोनों में क्या हो जाएगी इक्वल, तब तक ही वाटर जो है इससे इसमें जाएगा जब तक हाइट बराबर नहीं हो जाती, वो h मान लो, और h की वैल्यू जो होगी इनका एवरेज h1 प्लस h2 बाय में 2 के बराबर इनका एवरेज होगी वो। तो यहाँ पे माइनस का अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा mg इंटू में h के बराबर, क्या हो जाएगी mg इंटू में h के बराबर, और ये दोनों को अगर तो डबल कर देंगे, इसकी भी mgh इंटू इसकी भी क्या हो जाएगी mgh। तो यहाँ पे मास जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, मास जो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो डेंसिटी इंटू में क्या हो जाएगी वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम जो आएगा इसका कितना हो जाएगा a1 इंटू में h1, क्या हो जाएगा a1 इंटू में h1 इंटू में g इंटू में क्या आ जाएगा h1 प्लस में mg, इसकी वैल्यू की रो a इंटू h2 इंटू g इंटू h2 माइनस का 2 इंटू में m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रो a इंटू में h इंटू में g इंटू में h, ये आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ से रो a इंटू में g ये आ जाएगा h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा ये 2 रो a g, और यहाँ पे क्या आ जाएगा h स्क्वायर है, और h स्क्वायर की वैल्यू h1 प्लस h2, सॉरी यहाँ पे ये जो लिखेंगे यहाँ पे हमने गलत पुट गिर गई है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये h1/2 आएगा, क्या आएगा ये h2/2 आएगा, क्योंकि mgh होता है तो ये h1 की जो वैल्यू है h1/2 आएगी, क्या आएगी h1 ये h2/2 और ये आएगी h/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से हाइट लेंगे कि इस पूरे मास का जो वाटर इसका मास का है सेंटर ऑफ मास, यानी कि h हाइट तो h/2 पे होगा। तो यहाँ से हम ले सकते हैं रो जी h1 रो जी a, ये कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से डिवाइड बाई यहाँ 2 भी ले लो, तो ये आ जाएगा h1 का स्क्वायर प्लस में ये कितना आ जाएगा h2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में यहाँ पे भी ये क्या आएगा h/2 आएगा, तो 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ जा जाएगा आपके पास रो a इन g इंटू में h का स्क्वायर यानी कि h1 प्लस h2/2 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। तो यहाँ से हम रो जी a एक काम करते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल ना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास
यहाँ पे कैंसिल अगर नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/2, कैंसिल कर लो कोई ना, कितना आएगा रो ए जी के बराबर। तो रो ए जी अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 भी ले लो, ये आ जाएगा h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, ये माइनस साइन था यहाँ पे, तो माइनस का 2 इंटू में h1 प्लस h2 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। तो इसको अगर सोल्व करेंगे आगे, मैं इधर सोल्व कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे रो की वैल्यू वोटर दे रखा है तो 10 की पावर 3 इंटू जी की वैल्यू है 10 इंटू में एरिया दे रखा है हमें 16 इंटू में 10 की पावर -4 डिवाइड बाय 2 इंटू में h1 का स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, h2 की वैल्यू है 150 सेंटीमीटर यानी कि 1.5, तो आ जाएगा 2.25 माइनस, यहाँ पे इसका अगर स्क्वायर करेंगे एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो डिवाइड बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो h1 प्लस h2 यानी कि ये आपके पास कितना है 1 है और ये कितना है आपके पास 1.5 है, तो ये जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 2.5 इसका स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर, यहाँ पे h1 की वैल्यू है 1 प्लस ये आपके पास 1.5, तो ये जाएगा 2.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 है, तो 2.5 यानी कि 6.25 डिवाइड बाय 2 कितना जाएगा 6.25 डिवाइड बाय 2, तो यानी कि 6.25 डिवाइड बाय 2 तो आएगा 3.125, कितना आ जाएगा 3.125, ये आ गया आपके पास वैल्यू यहाँ से, तो आएगा 10 की, ये इसको कट कर दो, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर, ये 4 था ये कैंसिल, तो 8 इंटू में यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 8, यह आ जाएगा आपके पास 3.25 माइनस का 3.125, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.25 माइनस 3.125, तो आएगा 8 इंटू में 0.125, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर, क्या आ जाएगा 1 के बराबर, तो आंसर आएगा इसका 1 जूल, आंसर कितना आ जाएगा 1 जूल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।